नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यर्थियों की स्ट्रेंथ की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर जुड़े हुए एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपने एक फ्रेंड की छोटी सी कहानी बताई है। उसके ज़रिए आपको एक संदेश मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ये कहा कि इनका एक फ्रेंड था जो कि सीडीएस की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली गया। दोस्तों, आपको पता है एनडीए और सीडीएस इनमें एज बार है, यानी कि सीडीएस में मैक्सिमम 25 साल के बाद आप फॉर्म नहीं डाल सकते, और इसके अंदर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलता है। फिर उनकी एज निकल गई। चलिए, फिर उसके बाद जो है सीजीएल की प्रिपरेशन करने लगा। आपको पता है कि सीजीएल में भी दोस्तों एक एज लिमिट है, 30 साल हो गई। मतलब एक दो पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें 32 साल है, मगर नॉर्मली आप देखेंगे 30 है। ठीक है, तो उसके लिए एज निकल गई। फिर क्या हुआ, मगर मैथ और इंग्लिश उससे नहीं हो पाई। दोस्तों, एसएससी की तो कहानी यही है। एसएससी, सीजीएल या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम वही कैंडिडेट निकाल सकता है जिसकी मैथ और इंग्लिश अच्छी है। अगर मैथ और इंग्लिश गड़बड़ है तो फिर एसएससी तो भूल जाना चाहिए या इसको इम्प्रूव कर लेना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये रेलवे पे आ गए। अब वो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मगर रेलवे पेपर कंडक्ट नहीं करा रहा है। आपको पता ही है दोस्तों, अभी तक रेलवे से रिलेटेड तो कोई जानकारी आई नहीं, तो अब वो बीएड कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसे मैं तो ये भी कहूँगा कि एक अभ्यर्थी जो है वो प्रयास पे प्रयास कर रहा है, वो हार नहीं मान रहा है। वो मतलब एक तरीके से जितने भी संभव रास्ते हो सकते हैं नौकरी पाने के, वो ट्राई कर रहा है। ठीक है, मगर एक चीज़ ये भी है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो रहा है। इसमें क्या करा जा सकता है अगर आपको नौकरी पाने की जल्दी है, क्योंकि कई लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो जो है 5-5, 6-6, 7-7 साल तक जो है सिर्फ तैयारी में लगे रहें। कई लोगों को जल्दी नौकरी चाहिए होती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम का चयन करते हैं, जिसकी तैयारी करते हैं, तो फिर जो है आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देके दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैथ और इंग्लिश जिन लोगों की अच्छी है, उन्हें तो एसएससी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी दोस्तों हर साल के लिए कैलेंडर जारी करता है, परीक्षाएं कराता है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरह जो है यहाँ पर परीक्षा प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी लंबी चलती है। ऐसा नहीं है कि एसएससी में बहुत जल्दी हो जाता है, मगर अगर आप तुलनात्मक करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पता चलेगा कि एसएससी जो है वो फिर भी थोड़ा सा तेज करा लेता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों की मैथ और इंग्लिश अच्छी है और मैथ में स्पीड भी है, क्योंकि बैंकिंग में जो है ना मैथ में स्पीड चाहिए होती है, वहाँ पर इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होते हैं, तो बैंक के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि बैंक से तेज कोई रिक्रूटमेंट कराता होगा। इसके अलावा दोस्तों, हो सकता है कि आपकी मैथ भी सही ना हो, इंग्लिश भी सही ना हो, बिल्कुल। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर आपकी जीएस स्ट्रांग होगी, और जीएस अगर आपकी स्ट्रांग है या जीएस स्ट्रांग कर सकते हैं, तो फिर आप यूपीपीएससी की तरफ जा सकते हैं। यूपीपीएससी जो परीक्षा कराता है आरओ एआरओ की, इसमें जो है आपका जीएस मांगा जाता है। ठीक है, अगर आपका जीएस अच्छा है तो आप इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। इसमें इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है और ऐसी कोई मैथ भी नहीं आती, रीजनिंग वगैरह थोड़ी बहुत आती भी है, तो आप इसको चुनिए। ठीक है, देखिए, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम चुन लेते ना, तो नौकरी जहाँ पाने में आपको 5 साल लगने वाले थे, वहाँ 2.5 साल में लग जाएगी, मतलब कम समय में लग जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देते रहो, जितने फॉर्म निकले हैं सब डालते जाओ, मगर सिलेक्शन कहीं हो नहीं पाता। ठीक है ना। और जिन लोगों का जो है मैथ कम है, तो मैथ, जैसे कि आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में भी जो भर्ती आती है आरओ एआरओ की, उसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं आता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है अपना एग्ज़ाम चुन लीजिए और उसके लिए तैयारी करिए, है ना। वैसे मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, ये अपने तरफ से अथक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मान लो कैसे भी करके इन्हें नौकरी मिले। ठीक है, मगर दोस्तों वही है, समय सब लोगों के पास नहीं होता है, तो समय का आप सदुपयोग करें और जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त करें। बात रही आरआरबी एनटीपीसी, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए फॉर्म डाल रखा होगा। तो दोस्तों, इस साल के अंत तक जो है हो सकता है कि जल्दी ही आपको एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट पता चल जाए कि कब तक एग्ज़ाम होंगे। तो आप लोग जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी को भी अभी हल्के में मत लेना दोस्तों, क्योंकि अब जो है परीक्षाएं कराना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। आपने अभी देखा होगा, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा करा दी, बीएड की परीक्षा करा दी, तो अब धीरे धीरे करके जो है चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं परीक्षाओं के मामले में। तो परीक्षाएं दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।